अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत अहम हैं और उनको जो है वो दिमाग में रखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने मिर्ज़ा इफ्तिखार की बात की। आपने कहा मिर्ज़ा इफ्तिखार ने चीफ जस्टिस को धमकियां दी। क्या आपने ये देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा कि नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक रेफरेंस दायर हुआ जिस पर इस वक्त के वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि गलती थी, इस पर क्या कार्रवाई हो? जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने सरकार को आड़े हाथों लिया और रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदा छोड़ती है और बाहर ये जो है वो एमपीओ का बहाना लगा के बंदा दोबारा उठा लेते हैं। तो ये जजेस ने वहां पे एतराज किया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों के खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने मजीद कहा, और ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे उनके, उन्होंने कहा कि बातें सब करते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। आपकी हुकूमत केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन तासुर ये दे रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यहां खड़े होकर कैसे बयान दे सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात मेरे मुताल्लिक है, नहीं चाहता तासुर जाए कि दबाव डाल रहा हूं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मुझे बात पूरी करने दें। अटॉर्नी जनरल, आपने दुरुस्त कहा, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, जजों का खत बता रहा है, यह सिलसिला आज भी जारी है। अच्छा, अदालत में कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो लाइव कवरेज की वजह से पब्लिक के सामने आ गई। इसमें एक क्लिप ऐसा है जिसमें अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बार के सदर जो है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का हाथ दबा रहे हैं। यानी ये तो कैसे हो सकता है, वो एक तरफ से आए हैं, वो जजेस की नुमाइंदगी और अदलिया की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ दबाकर, एक दूसरे को इशारे कर कर ये साबित कर रहे हैं कि जैसे कोई गठजोड़ है, कोई मैच फिक्स किया हुआ है इन्होंने। और ये क्लिप जो है इसने पूरा का पूरा गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। लोग इसके ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं। और इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने कहा कि इस एक क्लिप में आप पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी जज का आईनी कुर्सी पर बोले जाने वाला झूठ देख और सुन सकते हैं। वो अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि इसका जवाब मैं दूंगा, कहीं ये ना लगे कि मैं आप पर प्रेशर डाल रहा हूं। और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का हाथ दबाकर इस गठजोड़ का कच्चा छट्टा खोल दिया है। इससे वाज़ेह कुछ हो ही नहीं सकता, ये इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने कहा है। मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। देखना यह है कि फुल कोर्ट बनता है या नहीं। उम्मीद तो है कि फुल कोर्ट बनेगा, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और ये मामला आगे की जानिब जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। यानी ये बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मौजूदा हुकूमत का एक इतना सीनियर रहनुमा इसका एतराफ़ कर लेगा। मैंने बार बार ये बात कही और गुज़िश्ता 1.5 माह से मैं ये बात कर रहा था, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब ने यह बात अपने मुंह से खुद कही कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को जल्दबाजी में जिस अंदाज से सजाएं दी गई हैं वो ठीक नहीं हुआ। यानी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थी, उसमें बहुत ज़्यादा कबाहतें थी, उसमें बहुत ज़्यादा उजलत और जल्दबाजी थी। मैं पहले ये कह चुका हूं, इससे हमें सियासी नुकसान हुआ। अब राणा साहब कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा पहुंचाने की तो कोशिश की गई, लेकिन सियासी नुकसान हुआ। समझता हूं वो सजाएं बरकरार नहीं रह पाएंगी। जिस जज के पास भी ये केस जाएंगे, अगर उस जज ने इंसाफ से काम लिया तो वो इमरान खान को बरी कर देगा या रिमांड बैक कर देगा, वापस भिजवा देगा केस को किसी अदालत के पास, या इमरान खान को बरी करेगा। मैंने भी आपसे यही कहा कि इसमें कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। साइफर केस का बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की, वो मैं चाहूँगा आपको सुनाऊँ इस वीलॉग में, मोहसिन नकवी के बारे में। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला रहने के ऊपर इक्तफ़ा कर गए और उन्होंने वज़ीर दाखिला रहना पसंद किया। अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते थे। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो कितनी बेबस है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब बिला वजह नहीं रो पीट रहे, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल बेइख्तियार किस्म के एक वज़ीर आज़म हैं। बेचारे के पास थोड़े से इख्तियारात हैं। देखना ये है कि वो अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल करने दिए जाते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आगे आ रहा है। ईद के बाद एक तहरीक शुरू होने जा रही है, 6 जमातें मिल गई हैं, कुछ और जमातों से राब्ते हो रहे हैं और इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अदलिया अपने ऊपर से प्रेशर को उतार रही है। इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखें और फिर उस फ्रस्ट्रेशन को देखें जो PMLN के हमायतियों के ट्वीट्स में आपको नज़र आ रही हैं,
या इस वक्त जो हुकूमत है उसके जितने भी सहूलतकार या उस हुकूमत के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन सबको अगर आप गौर से देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी बातचीत को सुने, उनके लिखे हुए ट्वीट्स को और तहरीरों को आप पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको ये बताएगी कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।